4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ये दोहा कहा था चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान से उस वक्त जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को उनकी शब्द वेदी बाण चलाने की कला दिखाने को कहा था। और उस दोहे को सुनकर चौहान ने गौरी को उसके सिंहासन पर खड़े खड़े मार गिराया था। राजस्थान का इतिहास वीर राजपूत राजाओं से भरा पड़ा है। यहाँ कई ऐसे वीर राजा हुए जिनके आगे उनके दुश्मन मैदान छोड़ के भाग जाया करते थे, लेकिन इन सभी में एक राजा ऐसे हुए जो इन सबसे कुछ अलग थे, जिनका नाम आज भी पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। वो है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी बाण चलाने की कला जानते थे, जिसके जरिए वो किसी आवाज को सुनकर ही उस पर निशाना लगा सकते थे। कहते हैं कि ये कला उन्हें अश्वत्थामा ने सिखाई थी, जिसका प्रयोग करके उन्होंने गौरी को उसके सिंहासन पर खड़े खड़े ही मार दिया था। तो आइए जानते हैं पृथ्वीराज चौहान की कहानी। तो चलते हैं आज से 800 साल पहले, जब सन 1166 में राजा सोमेश्वर के यहाँ उनके पुत्र पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था। पृथ्वीराज चौहान एक राजसी परिवार में पैदा हुए थे और आगे चलकर उन्हें बनना भी राजा ही था, इसलिए चौहान बचपन से ही काफी बहादुर थे। उनके बारे में एक कहानी काफी फेमस है कि जब वो छोटे थे तब उन्होंने बिना किसी हथियार एक शेर को मार दिया था। तीरंदाजी और निशानेबाजी में तो चौहान बहुत परफेक्ट थे। एक वीर योद्धा होने के साथ साथ वो काफी इंटेलेक्चुअल भी थे। चौहान को 6 भाषाओं का ज्ञान था। इसके साथ ही उन्हें मैथ्स, मेडिसिन, हिस्ट्री, सैन्य अध्ययन, डिफेंस, पेंटिंग, थियोलॉजी, फिलॉसफी, इन सभी सब्जेक्ट्स की भी अच्छी नॉलेज थी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान बहुत ज्यादा टाइम तक अपने बचपन का आनंद नहीं ले पाए थे। 13 साल की उम्र में ही उन्हें अपने पिता की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठना पड़ा, जहां उन्होंने बहुत अच्छे से शासन संभाला और अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाना शुरू किया। पृथ्वीराज चौहान ने कम उम्र में ही गुजरात के फेमस राजा भीमदेव को भी हराया था, जिसको सुनकर उनके नाना ने अपने राज्य का उत्तराधिकार भी चौहान को ही सौंप दिया। आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान की लाइफ में आती है उनके ही एक शत्रु की बेटी संयोगिता। जहां जयचंद और पृथ्वीराज चौहान में दुश्मनी होने के बाद भी चौहान और संयोगिता एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और चौहान संयोगिता को उसके स्वयंवर से उठा लाते हैं, जिससे जयचंद चौहान से और ज्यादा नाराज हो गए और उनकी दुश्मनी काफी बढ़ गई। लेकिन इन राजपूत राजाओं की आपस की दुश्मनी का फायदा उठाया बाहर के लोगों ने। उसी वक्त के आसपास भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने, जो मुल्तान और पंजाब को जीतता हुआ दिल्ली की तरफ आ रहा था, जहां पृथ्वीराज चौहान का शासन था। सन 1191 में चौहान और गौरी के बीच पहला युद्ध हुआ, जिसमें चौहान ने गौरी को बुरी तरह से कई बार हराया था। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को कई बार हराने के बाद भी जिंदा छोड़ दिया था और ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। सन 1192 में गौरी ने फिर से पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया, लेकिन इस बार उसने छल कपट का सहारा लिया था। इस बार उसके साथ संयोगिता के पिता जयचंद भी शामिल थे, जिन्होंने मिलकर छल कपट से पृथ्वीराज चौहान को हराया और चौहान के साथ उनके मंत्री चंद्रवरदाई को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए, जहां मोहम्मद गौरी ने सजा के तौर पर गरम सलाखों से चौहान की आंखों को खराब करवा दिया था। लेकिन मोहम्मद गौरी के पास उड़ती उड़ती खबर पहुंच गई थी कि चौहान शब्दभेदी बाण चलाना जानते हैं, और ये देखने के लिए उसने बहुत ऊंचा सिंहासन लगवाया जहां वो बैठा था, और उसके पास ही एक मुर्गा भी रखा हुआ था। गौरी ने उस मुर्गे से आवाज करवाई और चौहान को तीर चलाने के लिए कहा। मुर्गे की आवाज सुनते ही चौहान का तीर बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा। इससे खुश होकर मोहम्मद गौरी ने वाह बोला। गौरी के वाह को सुनकर चौहान को ये तो अंदाजा हो गया था कि आवाज ऊपर से आई है, पर कितना ऊपर ये उन्हें बताया एक दोहे के जरिए चंद्रवरदाई ने।
जिसे सुनकर आसपास के लोगों ने ये सोचा कि शायद चंद्रवरदाई ने कोई कविता कही है, पर असल में चंद्रवरदाई ने चौहान को गौरी के सिंहासन की ऊंचाई बताई थी और वो दोहा कुछ इस तरह था। 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। गौरी को मारने के बाद अपनी दुर्गति से बचने के लिए चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे का गला काट कर अपना बलिदान दिया था। और इधर चौहान की मृत्यु की खबर सुनकर उनकी पत्नी संयोगिता ने भी जौहर कर लिया था।